तो देखिए, पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में अलग है। इस बार नाथद्वारा में एक ही मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम अशोक गहलोत नजर आएंगे। इसी लिहाज से ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण और अलग माना जा रहा है, क्योंकि नाथद्वारा में एक ही मंच पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी और सीएम अशोक गहलोत। यही नहीं, इसके अलावा विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी भी मंच पर मौजूद होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बीजेपी के सीपी जोशी मंच साझा करेंगे, तो कांग्रेस सरकार में स्पीकर सीपी जोशी नाथद्वारा से विधायक हैं, इस नाते वो भी मंच साझा करेंगे। वही बात पीएम और सीएम की करें तो मानगढ़ के बाद फिर एक बार एक ही मंच पर दिखेंगे दोनों दिग्गज, यानी पीएम मोदी और सीएम अशोक गहलोत। इस दौरान नाथद्वारा की जनता को प्रधानमंत्री कई सौगातें भी देंगे। विष्णु मेरे साथ लगातार फोन लाइन पर मौजूद है। विष्णु, एक ही मंच, एक ही जगह और प्रधानमंत्री मोदी और सीएम अशोक गहलोत, दो दिग्गज नेता एक ही साथ, और विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही नेताओं की कोशिश कि किस तरीके से पार्टी को ग्राउंड पर मजबूत किया जाए चुनाव से पहले। बिल्कुल, क्योंकि ये पार्टी का कार्यक्रम नाथद्वारा में जो होगा पार्टी का कार्यक्रम नहीं होगा, सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन वहाँ इशारों में बात होती है। पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक मंच पर होते हैं तो बातों ही बातों में बात निकल आती है और उसी को लेकर वो बाद में चर्चा रहती है पूरे प्रदेश भर में। ऐसे में आज जो कार्यक्रम नाथद्वारा में होने वाला वो वैसे सरकारी कार्यक्रम है, तो उसमें चूंकि मुख्यमंत्री यहाँ प्रधानमंत्री यहाँ पर जो परियोजनाएं हैं, विभिन्न परियोजनाएं हैं, उनका लोकार्पण शिलान्यास करने आने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री राज्य के मुखिया होने के नाते वहां पर रहेंगे। वहीं स्थानीय विधायक के नाते स्पीकर सीपी जोशी भी मंच पर रहेंगे। कुल मिला के ये कहने को सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन जब यहाँ पर उनका उद्बोधन होगा तो उसमें कहीं ना कहीं बातें निकल के आएगी। जैसे पिछले बार मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कई चीजों की मांग कर ली थी इशारों में, और प्रधानमंत्री ने भी वहां पर उनका जवाब दिया था उसी इशारों में। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज भी उसी तरह का नजारा यहाँ पर दिखाई दे सकता है, क्योंकि कई जो ईआरसीपी से लेकर कई जो मांग है लगातार मुख्यमंत्री करते आ रहे हैं और प्रधानमंत्री है वो लगातार विकास की बात कहते आ रहे हैं। तो ऐसे में जो मामला है वो देखने वाली बात होगी आज किन मुद्दों को लेकर सीएम अपनी बात रखते हैं और प्रधानमंत्री क्या उसका जवाब देते हैं या क्या बातें वो कहते हैं। लेकिन ये है कि जो भी बात होनी है वो राजस्थान के विकास से जुड़ी हुई अहम बात होगी और ये दोनों ही पक्ष चाहते हैं, दोनों ही नेता जो चाहते हैं कि राजस्थान का विकास और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को फायदा मिले। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का दौरा, और अब देखने वाली बात होगी कि आज क्या इसमें रहने वाला है। जी, तो मरुधरा की धरा पर दोनों ही दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे, एक ही मंच साझा करेंगे, सीपी जोशी भी मौजूद रहेंगे और विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी भी एक ही मंच पर मौजूद रहेंगे। एक ही धरा, एक ही मंच और सियासी संदेश भी विष्णु एक ही रहने वाला है। और क्या सियासी संदेश देते प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे, क्योंकि आज उन्हीं का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इस लिहाज से अगर आपसे समझा जाए तो? बिल्कुल, आपको बता दूं कि सियासी संदेश देंगे, लेकिन सीधा नहीं देंगे, क्योंकि उसके बाद सभा होनी आबू रोड में, वहां पूरी तरह सियासी संदेश होगा, सियासी मामला होगा, पार्टी के बारे में पार्टी लाइन पर बोलेंगे। लेकिन ये सरकारी कार्यक्रम है, इस सरकारी कार्यक्रम के दौरान भी जब संबोधन देंगे तो कहीं ना कहीं विकास की बात करते हुए अपने जो सरकार का एजेंडा है केंद्र सरकार का वो लोगों के सामने रखेंगे और इसी को लेकर ये बात होने वाली है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री विकास की बात कहते हैं, लेकिन जब भाषण देते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे सामने रखते हैं जिससे जनता सीधे जुड़ जाती है। और यही कारण है कि आज भी यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे, तो वो जो विकास है जो यहाँ से, और यही जानकारी विष्णु हम साझा कर रहे हैं कि पिछले 4 महीने में करीब 3 बार आ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान। ये बताइए विष्णु कि कई करोड़ की सौगातें प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान वासियों को देंगे, कितने करोड़ की सौगात देंगे और कौन कौन से सौगात देंगे आज, ये जानकारी? बिल्कुल, आज 550 करोड़ जो है 5,500 करोड़, माफ करना 5,500 करोड़ की जो सौगातें हैं वो यहाँ पर राजस्थान वासियों को देने वाले हैं। और उन सौगातों को अगर अपन देखा जाए तो उनमें जो प्रमुख सौगातें हैं
वो यहाँ पर रहने वाली है। उसमें प्रधानमंत्री हैं वो 5,500 करोड़ रुपए की जो सौगात है उसको यहाँ पर लोगों को समर्पित करने वाले हैं। और उस समर्पण में यहाँ जब पहुंचेंगे तो सड़क है वो एक बड़ी परियोजना, सड़क परियोजना वो लोकार्पित करेंगे। रेलवे स्टेशन है उसको यहाँ पर उसके पुनरुद्धार के लिए यहाँ पर वो करेंगे या शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा भी कई योजना है जो यहाँ विकास के लिए जरूरी है और उनको प्रधानमंत्री जनता को समर्पित करेंगे। और इसी को लेकर यहाँ बताया जा रहा है कि वो है। एक बार और बता दूं मैं दर्शकों को कि यहाँ 5,500 करोड़ की जो परियोजना है उनमें वो रहेगा जो परिवहन संपर्क है उसको मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा जिससे व्यापारिक और वो बड़े आवागमन बढ़े और रेलवे स्टेशन है उसके पुनर्विकास पे जो आधारशिला है वो रखेंगे। सड़क और रेल के जो विभिन्न परियोजना है सड़क संपर्क को भी बढ़ावा देंगे, उनको रखेंगे। इन तमाम बातों को लेकर आज प्रधानमंत्री यहाँ जनता के बीच आने वाले हैं। मैं बात कर लूं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। विष्णु तो पूर्वी राजस्थान का उन्होंने दौरा किया, मेवाड़ और वागड़ को उन्होंने साधने की कोशिश की है, वहां की जनता के बीच मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की है चुनाव से पहले। अब बात कर ले जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान आना, इसके अगर जातिगत फैक्टर अगर मैं समझूं तो उस ये जानकारी आपके पास जातिगत फैक्टर अगर आप समझा पाए तो उसके पीछे क्या? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के जो दौरे हो रहे हैं राजस्थान में वो भी इसी आधार पर हो रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री दौसा में आए थे जब जो कॉरिडोर था वो उसको लोकार्पण करने आए थे हाईवे का, तो उस दौरान वहां जब पहुंचे थे एक्सप्रेसवे का। और अब इधर उधर आज यहाँ माउंट आबू पहुंच रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आदिवासी पूरा जो बेल्ट है उसको साधने की कोशिश होगी। साथ में मेवाड़ और जो मारवाड़ का जो पूरा बेल्ट कहलाता है ये जहां सभा होनी है वो मारवाड़ से सटा हुआ है, आदिवासी इलाके आसपास है। तो ऐसे में आदिवासी मारवाड़ और मेवाड़, क्योंकि नाथद्वारा मेवाड़ में है, पूरा आसपास मेवाड़ का इलाका कहलाता है। तो कहीं ना कहीं जो दो संभाग हैं वहां उनको साधने की कोशिश होगी। वहीं आदिवासी एक बड़ा वोट फैक्टर है वो उससे साधने की कोशिश होगी, क्योंकि लगातार पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं आदिवासी बेल्ट जो वोट बैंक है वो बीजेपी से थोड़ा सा छिटक गया था। कुछ जो बीटीपी या नई पार्टियां आ गई तो उनके तरफ झुकाव हो गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये आदिवासियों को साधने का भी प्रयास होगा और साथ में उसको लेकर ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो जो संभाग है वो इससे पूरे साधे जाएंगे इस दौरे से लेकर। तो कहीं ना कहीं पहले उधर जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर सभा हुई थी, अब यहाँ है। तो और इसके पहले इधर हनुमानगढ़ गंगानगर की तरफ पूरा जो संभाग है उसको साधने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का ये भी चुनावी लिहाज, क्योंकि कहा जाता है विष्णु की सत्ता तक, राजस्थान की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आदिवासी वोटर्स से होकर गुजरता है। ऐसे में आदिवासियों को साधने की कवायद इस दौरे के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सही कह रही हूं मैं? बिल्कुल, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि यहाँ सत्ता का रास्ता पूरा इस आदिवासी बेल्ट में, आदिवासी जो इस बेल्ट के हैं कई सीटों को प्रभावित करते हैं। उनका जो वोट बैंक है वो एक तरफा एक झुकाव होता है, तो उसके बाद परिणाम अलग होते हैं और एक बड़ा वोट बैंक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जरूरी है और इसी को लेकर दोनों पार्टियों का फोकस भी यहाँ पर बना रहता है। बीजेपी अब इसी जानकारी मिलूंगी आपसे विष्णु जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंच जाएंगे और आगे का क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, क्या तस्वीर बनती नजर आएगी और क्या संबोधन में कहते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारी के लिए।